तो हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे पैंट कटिंग। और इस पैंट में हमें इनर नहीं डालना है, और इनर नहीं डालेंगे तो हमें थोड़ी सी लूज नहीं होगी। पहले तो मैं हल्का सा निशान लगा देती हूँ, यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। जो हमारी पैंट है पैंट के ऊपर यहाँ से ये मैंने यहाँ से कटिंग कर लिया है। और इसकी जो ये पैंट है, इसकी जैसे कि सलवार की लंबाई है 37.5 इंच, और हम पैंट बनाएंगे तो हम कितनी रखेंगे, तो हम रखेंगे 1 इंच माइनस कर देंगे उसमें, क्योंकि पैंट प्लाजो तो जमा नीचा भी तो अच्छा नहीं लगेगा। और 36.5 इंच कर देंगे। 36.5 में से इसके नीचे मैंने डिज़ाइन डालना है, तो वो डिज़ाइन आप ये लगा लो कि 3 इंच का डल जाएगा, वो अलग से ज्वाइन करना है, तो 3 इंच कपड़ा कम कर देते हैं। तो 36.5 करेंगे। 36.5 में 3 माइनस हो गया, तो कितना रह गया हमारे पास 33.5 रह गया। और 33.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे, जो कि आधा इंच तो यहाँ से दबेगा और आधा इंच यहाँ से दबेगा, तो हम 33.5 नीचे हम 34.5 लेंगे। तो ये हमारा 34.5 हो गया, और ये इधर से हमारा 34.5 हो गया। इसकी इप कितनी है? इसकी इप है 19.5। 19.5 का मतलब है कि 9.10 माइनस, तो 10 माइनस लगा लेते हैं हम। और इसमें जिससे अगर हम एक पैंट बनाते बिल्कुल फिटिंग में बनाते तो हम 1 इंच या 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते फिटिंग के हिसाब से, लेकिन हम इसको खुली बना रहे हैं, अस्तर नहीं लगा रहे, तो उस हिसाब से क्या होगा कि हम इसमें 2 इंच प्लस लेंगे। 9.10 है और हम लेंगे 12 इंच, तो ये हमारा 12 इंच इधर से हो गया। ये मैंने उधर से निशान लगा लिया। और एक बात और, जिस तरह की जो इप है वो 19.5 का हिसाब, चलो आप 20 लगा लो, 20 की हाफ करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। वैसे तो देखो आसन 11 इंच का लेना चाहिए, जो हमारी हिप है 4 साइड की उसका हाफ करेंगे, उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे उस हिसाब से। लेकिन ये आसन थोड़ा सा बड़ा मांगेंगे कि मेरा छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो हम इसकी 12 आसन लेंगे। इधर से 12.25 हो गया, इधर से 12 हो गया, फिर इधर से हम 12 पर निशान लगाएंगे, ये इधर से 12.25 हो जाएगा ऐसा। और जो ये हमारा है ये हैवी मतलब जिससे यहाँ ये लेडीज थोड़ी सी हैवी है, तो उस हिसाब से हम या तो 2.5 इंच का लेंगे, 2 इंच का तो बिल्कुल कम हो जाएगा, 2.5 का लेंगे हम, 3.5 इंच यहाँ से आसन का लेंगे। तो फिर हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे। तो हम यहाँ को गुलाई इस तरीके से देंगे ताकि खिंचाव न हो, ये हमारी गुलाई होगी। और नीचे जिस तरह ये हमने यहाँ से लिया है 12 हो गया, यहाँ पर भी 12 हो गया, हाफ करेंगे 6 हो गया। इसकी मोरी हमें रखनी है करीबन 6.5 इंच के आसपास में, तो हम 6.5 रखेंगे तो हम 7 ले लेंगे, तो ये हमारी हो गई 7 इंच की। फिर जो ये है ये बड़ा निशान, वैसे तो हम मेरा स्केल बच्चों ने तोड़ दिया है, और वो दूसरा है जिससे फिटिंग ज़्यादा है, तो ये ऐसे इस तरीके से लेंगे। अगर हम इस तरीके से ये निशान लगाएंगे तो इसमें देखो थोड़ा सा खिंचाव बनता है इस साइड का, इस साइड का इस तरीके से। और अगर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे तो ये हमारा खिंचाव नहीं बनेगा, इस तरीके से लगाएंगे तो खिंचाव बढ़ेगा। देखो कम से कम आधा इंच से भी ज़्यादा कपड़ा हो गया, और ये निशान इस तरीके से लगेगा, जो हमारा यहाँ पर जो खिंचाव बनता है वो खिंचाव नहीं बनेगा। अच्छा, फिर ये तो सारा हो गया, ये हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। इसमें बेल्ट हमें डालनी नहीं है, हमें इसमें लास्टिक डालना है, तो लास्टिक के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया। अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। पहले तो अगर आप जिस तरह की आप ये लगा लो, ये हमारा फ्रंट हो गया, तो फ्रंट में हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से जैसे रबर डाल देंगे। कई बच्चों से आते क्या आते हैं कि इतने से मतलब प्लेट सी पड़ जाती है, तो उसके लिए हम छटाई करते हैं। हम छटाई यहाँ से 1 या 1.5 इंच के आसपास में हम छटाई कर सकते हैं, ये हमने छटाई करते हैं। और ये हमने तिरछा निशान लगा दिया इसको। चलो तो अभी इसकी हम करते हैं कटिंग, और ये कटिंग करने के बाद हम करेंगे बैक कटिंग। हम देखो ध्यान रखो, मैं ये 4 साइड का कपड़ा ही बिछा देती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में नहीं बिछाना पड़ता, मुझे ये सूट
तरीका लगता है मैं शॉर्ट कर लेती हूँ। ऊपर के देखो 2 पॉकेट है जो हमारे फ्रंट के वो उठाएंगे, यहाँ से कटिंग शुरुआत करेंगे। ये हम करते हैं, ये यहाँ से इस तरीके से बुआई होगी। हाँ बेटा 1 मिनट रुक। ये होगी। तो ये जो फैब्रिक है हम इसको हटा देंगे, ये हमने हटा दिया। अब देखो अब हम करेंगे बैक की कटिंग। तो बैक में हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर 1 इंच फैब्रिक कमी करी थी, 1 नहीं करीब 1.25 इंच के आसपास में थी। ये हो गया। और ये यहाँ पर हमने लिया था देखो 3 इंच। हम यहाँ पर लेंगे 3 इंच। और जो ये बैक साइड का है, बैक साइड का हम हमेशा पीछे से, जिससे हम 3 इंच, अगर किसी का हैवी साइज है तो हम 3 इंच तक लेंगे, हम 2.5 इंच लेंगे। बाकी इसका अगर फुल हैवी हो तो हम 3 या 3.5 इंच तक ले सकते हैं। तो इसका हम 2.5 इंच लेंगे। ये 3.5 का हमने यहाँ पे निशान लगाएंगे, हमें 3 का ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, 3 का ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच, 1.5 भी ले सकते हैं, 1.25 भी ले सकते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। ये हमने जिस तरीके से निशान लगा दिया, अब हम इसको इस तरीके से ये निशान लगा देंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा। और अब हम यहाँ को ये ऐसे बुलाई देंगे, जो हमारा ये निशान है ठीक उसी तरीके से। हम देखो यहाँ पर हमने लिया है 2 इंच, 1.5 इंच, तो यहाँ तक हमें, अगर हमारे कोई हैवी नहीं लेडीज है तो यहाँ तक हम 1 इंच भी रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसका निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हम ये निशान लगाएंगे। ये हमारी होगी फ्रंट प्लाजो की कटिंग। तो अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। देखो यहाँ का एक और मैं बताती हूँ आपको, ये जो थाई होती है, यहाँ पर हर लेडीज की शिकायत होती है कि यहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, वो जिस लटक की वो किसी भी किसी को अच्छी लगती है नहीं लगती है। तो इसका क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से, जो हमारा ये देखो निशान है, हम करीबन इस निशान पर यहाँ पर ही रखते हैं, कुछ ऐसा निशान लगा देंगे। ये निशान हो गया। इससे क्या है, जो हमारे थाई को ये जो कपड़ा है, ये जो लटक जाता है, कहते हैं कि वो चीज़ मिलेगी भैया अच्छी नहीं लगती, ये कटिंग हो जाएगी। तो थोड़ी सी इस शेप से हमें करने से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसे कपड़ा लटक जाता है वो निकल जाएगा और ये सही से कटिंग हो जाएगा। पहले कटिंग कर लेते हैं और फिर लगाएंगे हम पॉकेट का निशान। एक तो भाई पैंट कटिंग करने में देखो, एक ये तरीका था, ये थाई वाले थी, एक मेन पॉइंट ये था, क्योंकि हर लेडीज़ की समस्या यहीं से आती है। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं पॉकेट का निशान लगाती थी, जो ये हमने 2 इंच यहाँ से लिया, ठीक है, हम 1 इंच 1 या 1.5 इंच छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर पॉकेट का निशान लगाएंगे। पॉकेट का निशान के लिए हम कितना लेते हैं, पॉकेट की मोरी की हम 6 इंच खुली कर देते हैं मोरी। तो हम यहाँ पर कट लगाते हैं, हम यहाँ पर कट लगाते हैं, चाहे हम दोनों साइड लगाएं पॉकेट या फिर हम एक साइड लगाएं, हम कट दोनों साइड ही लग जाते हैं। तो ये देखो एक और बात है इसमें खास बात, देखो हम आपको बताऊँगी, मैंने ये चटाई करूँ, मैंने ये भी करना। तो देखो अब हम इसको इस तरीके से उठाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे, इसकी शेप नापने के लिए कि ये जो बैक वाली साइड है उसकी छटाई सही है या नहीं। देखो
बाकी तो चौड़ाई सही है, यहाँ की गुड़ाई तो सही होगी, लेकिन यहाँ की जो शेप है वो सही नहीं है, उसको अब हम कट करेंगे। क्योंकि कई बार पैंट की फिटिंग में ये चीज़ें भी समस्या पैदा करती हैं कि हाँ भाई इधर से सेटिंग नहीं हुई, हाँ इधर से सेटिंग नहीं हुई, ऐसे में खिंचाव हो गया, ये है वो है। तो हम काटते समय इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी पैंट कटिंग परफेक्ट हो जाएगी। देखो ये बिल्कुल सही है, सेफ है। अब ये जो 4 कुर्त है ये बिल्कुल सही है, इन कुर्तों में कोई भी कहीं से भी कमी नहीं है, बिल्कुल सही कटिंग है। तो हमारी पैंट तो कटिंग हो गई, अब हम इसकी करेंगे पॉकेट की कटिंग। तो मैं आपको पॉकेट की कटिंग लगा देती हूँ। हम पॉकेट की कटिंग के लिए देखो ये ऊपर से चौड़ाई जो है वो हम रखेंगे 6 इंच, जो कि हमारे बिल्कुल सही है। फिर हम पॉकेट की लंबाई रखेंगे, अगर नॉर्मल साइज है वो ना ही तो लंबी है ना ही मोटी है और ना ही अच्छी है, तो उसके लिए हम रखेंगे 12, क्योंकि मीडियम साइज है 12 बिल्कुल सही है। अगर कोई लेडीज लंबी है खूब ठाडी है तो हम उसकी पॉकेट की लंबाई 13 भी रख सकते हैं। हाँ अगर कोई जिसमें बच्चे हैं, बच्चे की पैंट कटिंग करने पड़ जाए और उसकी पॉकेट की हम कटिंग करेंगे तो उसकी हम 11 साढ़े 11 के आसपास में रख सकते हैं। यहाँ से ऊपर से मैंने पॉकेट की चौड़ाई 6 इंच ली है और यहाँ से मैंने 7 इंच ली है। फिर इसको हम मिला देंगे, निशान लगा देंगे और इसको हम इधर से निशान लगा देंगे और हम इसको इस तरीके से खुला ही देंगे। ये हमारी पॉकेट है। अब देखो जिस तरीके से हमने मोहरी का निशान पैंट में 6 इंच का लगाया था पॉकेट का, तो अब हम इस पे आधा इंच को तो ऊपर इस तरीके से रख देंगे क्योंकि ये कपड़ा चौथा इंच ही दबाव में कम आएगा। और फिर ठीक 6 इंच की पॉकेट की मोहरी का निशान हम इसको लगा देंगे, लगा देंगे और यहाँ पर छोटे लगा देंगे। तो भाई ये हो गया हमारी पॉकेट की कटिंग। तो ये पैंट कटिंग और पॉकेट की कटिंग। देखो असल तो ये जिस तरह मैंने जिस हिसाब से कटिंग करी है तो वो हर लेडीज़ को समझ में आएगी। फिर भी अगर किसी का डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके।